हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब लोग घर पे ठीक होंगे, सेफ होंगे, है ना? तो आज हम लोग एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। It is very interesting chapter in which you will learn about the rate of reaction concept. In the previous chapter, we have discussed about the cell reactions and the criteria which included the feasibility of the reaction. But it is the branch of the physical chemistry that deals with the rate of chemical reaction and the factors which affect the rate of reaction. It is really a very interesting branch which separately tells us about that what do you mean by the term rate of reaction, what is the criteria of the mechanism of the reaction. So we will study about the rate of the reaction. So chemical kinetics is a branch of the physical chemistry that deals with the rate of reaction and the factors which affect the rate of reaction. So what do you mean by the term rate of reaction? And how we can apply this branch to determine the rate of reaction. Basically, the rate of reaction may be defined as the rate of change of concentration of reactant with respect to the time. यानी केमिकल काइनेटिक्स में तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन? अभी मैं आपसे कह रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो इट मे बी डिफाइंड एज the change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product with respect to time। यानी हम टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों बात करेंगे। यानी एक रिएक्शन अगर मैं कंसीडर करूं, वी आर कंसीडरिंग अ रिएक्शन वेयर आर इज चेंजेस इनटू पी। आर पी में चेंज हो रहा है बच्चों, तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा पता है? रेट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो आप। रेट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, एंड फॉर प्रोडक्ट वी विल राइट प्लस dP अपॉन dt। यानी प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आया बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, हम लोग dr अपॉन dt लिख देंगे। माइनस साइन रिएक्टेंट के आगे ये सिग्निफाइज करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो भी टाइम होगा कंसंट्रेशन की वैल्यू न्यूमरेटर पर लगेगी और टाइम की वैल्यू डिनोमिनेटर पर लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्राफ में डाउनवर्ड जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपवर्ड जाएगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फास्टर हो रही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारी रिएक्शन पर अप्लाई नहीं होता। दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्पेशली फॉर दोज रिएक्शन व्हिच आर रियली वेरी फास्ट और वेरी स्लो। फॉर वेरी स्लो रिएक्शन सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन काफी स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू वेरी स्लो रिएक्शन। इट मे टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम बट इट कैन बी अप्लाइड फॉर मॉडरेट रिएक्शन, नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। और वेरी फास्ट रिएक्शन द टाइम इज रियली वेरी 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 स्लो, बहुत फास्ट रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हाँ
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पता है, दो टाइप से हम स्टडी कर सकते हैं। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट एवरी टाइम फॉर ऑल द रिएक्शन। पता है सारी रिएक्शन के लिए रेट एक जैसा नहीं हो सकता ना, कभी रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, कभी फास्ट हो जाएगा। दैट एवरी टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो व्हाट वी आर अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज or may be applied when the rate of reaction is not constant during the reaction. The average rate of reaction is determined during that time interval. For average rate of reaction, it may be defined as the rate of change of concentration of reactant or product at that time interval or during that time interval. So during that time interval, we are applying the concept of average rate of reaction. And for instantaneous rate of reaction, the rate of change of concentration of reactant or product at instant of time. Instant of time होगा बच्चों, मतलब टाइम इंटरवल शॉर्ट होने वाला है इस बार। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस में? डेफिनेशन में तो है डिफरेंस, टाइम इंटरवल का डिफरेंस है बच्चों, है ना, टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वी आर कंसीडरिंग a reaction, we are considering a reaction in which R is changes into P। बच्चों R क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट है, और P क्या है बच्चों? यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो R और P दोनों के बीच में बात होगी। जब R और P दोनों के बीच में बात होगी तो R का मतलब जब आप एवरेज रेट निकालोगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप एवरेज रेट में लिख देंगे RAV। RAV मींस एवरेज रेट। एवरेज रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा मींस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इस रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों। एवरेज रेट को हमेशा डेल्टा से करेंगे रिप्रेजेंट, और इंस्टेंटेनियस रेट को करेंगे D से रिप्रेजेंट। यानी इंस्टेंटेनियस रेट जब आपको निकालना हो और R अगर P में चेंज हो रहा हो तो बच्चों R इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा माइनस dr ओवर dt प्लस dp अपॉन dt। तो ये बात आप समझ जाएं कि अगर यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट करता है बच्चों, ये टाइम है, टाइम स्मॉल टी में बनेगा, और प्लस साइन ये सिग्निफाइज करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और माइनस साइन ये सिग्निफाइज करता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, we can also explain the mechanism of the reaction. What do you mean by the rate of reaction? Rate of change of concentration of reactant or product with respect to the time. Very good. Rp में चेंज हो रहा है, dr upon dt रेट हो गया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या रेट इक्वल होता है? बिल्कुल रेट बेटा, रेट इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज हो रहा है, बट कोएफिशिएंट का भी रोल होगा। हाँ, कोएफिशिएंट का रोल होगा। मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। अच्छा, एवरेज में टाइम इंटरवल सेम नहीं रहेगा, टाइम इंटरवल अगर चेंज हो रहा है तो एवरेज रेट निकलेगा, बट इंस्टेंट टाइम होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने बात की एवरेज के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, और आगे हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ग्राफ को भी हम बात करना पड़ेगा हमें। वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ for the concentration of reactant and time taken। तो अगर आप concentration of reactant और time के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि reactant की concentration डिक्रीज होती जाएगी बच्चों। तो the concentration of reactant is going to decrease with respect to the time। ठीक है, reactant की concentration डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में टाइम कितना होगा बच्चों? dt। टाइम कितना होगा बच्चों? dt। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है वो है माइनस dr। तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टेकन। अगर आप रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, तो ये बात हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ये पॉइंट ऐसा आएगा और ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। सिमिलर वे में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं
dp अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस रेट में आएगा dp अपॉन dt। और अगर मैं किसी पॉइंट पर एवरेज रेट निकालूंगा तो बच्चों एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस dp अपॉन dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हो गया dp अपॉन dt, और एवरेज रेट के लिए बच्चों निकालेंगे तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। हाँ, एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि एवरेज रेट को डेल्टा से डिनोट करना है और इंस्टेंटेनियस रेट को d से डिनोट करना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों PCl3 और Cl2 में। मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है रेट में, और अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है रेट में, मुझे एवरेज रेट के टर्म्स में निकालना है बच्चों। तो एवरेज रेट के टर्म्स में जब आप PCl5 के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा t। यही लिखेंगे ना बच्चों। जब आप PCl3 के लिए लिखेंगे माइनस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा t। सिमिलर वे में अगर आप क्लोरीन के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा t। यानी फॉर एवरी स्पीसीज यू कैन रिप्रेजेंट दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया ना बच्चों? एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। एवरेज रेट की ही बात कर रहा हूं मैं बच्चों, एवरेज रेट की बात कर रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया। दूसरा प्रोसेस में एग्जांपल ले रहा हूं हैवर्ट्स प्रोसेस का। अच्छा, हैवर्ट्स प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं अमोनिया को प्रोडक्शन करने के लिए। यहां पर मैंने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई और अमोनिया बन गया बच्चों। मैं कह रहा हूं यहां पर आप रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए। अच्छा बच्चों, कई बार बात होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा। मैं आपसे कहूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालिए, तो डिसअपीयरेंस मतलब समझ जाइएगा कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो बच्चों एवरेज रेट निकालना है हमें। माइनस एवरेज रेट में हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे। बच्चों की आवाज आ गई? बच्चे कह रहे हैं सर एवरेज में तो हम लोग डेल्टा करते हैं। यही गलती होती है बच्चों, तो गलती नहीं करनी है। जब भी हम एवरेज रेट निकालेंगे बच्चों लिखेंगे माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल्स में। जब आप हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे ये कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको 3, ये डिवाइड में जाएगा -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। हाँ, अमोनिया का फिर इक्वल में आएगा। अमोनिया के आगे क्या आएगा 1/2। वेरी गुड। अच्छा, प्लस आएगा नहीं आएगा? आएगा। वेरी गुड। यानी अमोनिया के लिए डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर हम ये बात समझ रहे हैं कि एवरेज रेट निकालने के लिए आप हर एक रिएक्टेंट यू कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरी रिएक्टेंट एंड एवरी प्रोडक्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। रेट की यूनिट बताएगा कोई? एक ही बच्चा बता रहा है, पीछे से कह रहा है सर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेरी गुड। यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट अगर हम सेकंड में लगाते हैं तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स याद रखिएगा बच्चों। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आराम से आप देख लीजिए, देखिए सब कुछ दिख रहा है ना क्लियरली, है ना। आराम से अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में, और फैक्टर्स के बारे में तो बात कर ही रहे हैं ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।